नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी 2026 प्रीलिम्स के पेपर 1 में आए हुए एक प्रश्न है वीएस का। आइए इसको समझते हैं। लिखा है, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप सभी को पता है कि वो क्या कहलाता है, बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। समझने वाली बात यह है कि बायो एनर्जेटिक्स में उच्च ऊर्जा स्तर से जो ऊर्जा है वो निम्न स्तर में ट्रांसफर होती है। तो ट्रांसफर का प्रतिशत अक्सर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है 10% होता है। टीचर भर्ती में भी एक बार पूछा गया है, तो 10% ट्रांसफर होता है। अब इसमें हम उदाहरण देखकर समझ सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे उच्च ऊर्जा स्तर हैं, इनसे ट्रांसफर होता है शाकाहारी जीवों में, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता में। प्राथमिक उपभोक्ता से ट्रांसफर होता है द्वितीयक उपभोक्ता में, द्वितीयक से ट्रांसफर होता है तृतीयक में या अपघटक में। तो पेड़ पौधों में अगर मान लो 1000 यूनिट ऊर्जा रही होगी, तो 1000 यूनिट से जब वो प्राथमिक उपभोक्ता में ट्रांसफर होगा तो इसका 10% ही जाएगा, मतलब इसमें जो ऊर्जा जाएगी वो 100 यूनिट जाएगी। 100 यूनिट यानी कि इनसे अगले स्तर, क्योंकि इनको कौन खा जाते हैं, मांसाहारी जीव, तो यहां से जब ट्रांसफर होगा तो फिर 10% होगा, यानी कि 10% का कारण 100 का यूनिट जो था वो 10 यूनिट में बदल जाएगा। 10 यूनिट से जब अपघटक में चला जाएगा ये, तो अपघटक 10 का एक फिर 10% ले लेगा, यानी कि 1 यूनिट ऊर्जा बचेगी लास्ट वाले को। तो इस तरह से अगर हम देखें तो उच्च ऊर्जा स्तर से, यानी कि पेड़ पौधों से ट्रांसफर होते होते ऊर्जा जाती है और निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जाती है, इसलिए पिरामिड छोटा होता जाता है। देखिए इसमें ज्यादा जीव थे, फिर कम हो गए, फिर कम हो गए, फिर कम हो गए। तो इस तरह से हमेशा ऊर्जा का पिरामिड ऊपर की ओर छोटा होता होता जाता है, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जब जाता है तो पिरामिड छोटा हो जाता है। दूसरी बात और याद रखना है कि 90% जो ऊर्जा है वो इसके लोकोमोशन में, एक्टिविटीज में खत्म हो जाती है, श्वसन में, चलने फिरने उन सब में खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।